भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आज चौथा दिन। एक ही छत के नीचे दिख रहे हैं देश दुनिया के रंग। लोगों के आकर्षण का केंद्र बना भारत की पहचान खादी का स्टॉल। खादी से बने कपड़े और कई कलाकृतियों को इस स्टॉल में प्रदर्शित किया। पारंपरिक तिब्बती मुखौटों से सजा तिब्बत का स्टॉल। बौद्ध भिक्षुओं के छोटे छोटे मिनिएचर्स की डिमांड। विदेशी स्टॉल्स में से कोरिया के स्टॉल पर खासतौर से दिखी भीड़। कोरियन ज्वेलरी ने खींचा महिलाओं का ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिखी मिस्र की भी झलक। मिस्र की ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाते ब्रॉन्ज और ब्रास से बने टेबल, मूर्तियां और दूसरे सजावटी आइटम मौजूद। ईरान के स्टॉल पर ईरानी स्वाद और कला का अनोखा संगम। लोगों की पहली पसंद बनी ईरानी टॉफी और चॉकलेट। साथ ही कहतम आर्ट से सजी कलाकृतियां भी आकर्षण का केंद्र। रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया के स्टॉल पर प्रदर्शित किए गए वहां के मशहूर ऑलिव वुड से बने हैंडमेड प्रोडक्ट्स। हाथ से तराशे किचनवेयर से लेकर खूबसूरत डेकोर आइटम तक मौजूद। हांगकांग के स्टॉल पर बेशकीमती पत्थर से बनी कलाकृतियों ने खींचा ग्राहकों का ध्यान। बिना किसी जोड़ के एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है कई छोटी बड़ी कलाकृतियां। तुर्की के स्टॉल पर दिखा स्वाद और कला का संगम। एक तरफ मशहूर बकलावा और कुनाफा की मिठास, वहीं टर्किश लैम्प्स और ऑर्नामेंट्स बने आकर्षण का केंद्र। प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स बने अफगानिस्तान के स्टॉल की पहचान। बादाम, पिस्ता, काजू से लेकर खुबानी तक के प्रीमियम ग्रेड ड्राई फ्रूट खरीदने पहुंचे ग्राहक। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर। मंदिर परिसर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में उत्साह चरम पर। रामनगरी में भक्तों का सैलाब। ध्वजारोहण के पहले जयकारों से गूंजा अयोध्या। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से मौजूद लोगों में दिखा भक्ति का रंग। रामनगरी में ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा कड़ी। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मार्गों पर दिखी। मंदिर क्षेत्र में भक्तों की आवाजाही तेज। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। केरल का सबरीमला मंदिर आज तड़के भक्तों के लिए खुला। भीड़ में पारंपरिक काले रंग की वेशभूषा में श्रद्धालु दिखे। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु कतार में। इरुमुडी और पारंपरिक परिधान में भक्तों ने मंदिर परिसर में आस्था जताई। सबरीमला में मंडला सीजन की शुरुआत के साथ रौनक बढ़ी। तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या केरल पहुंची। तड़के मंदिर खुलते ही जय अयप्पा के जयकारों से गूंज उठा परिसर। श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सबरीमला मंदिर में आज सुबह विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। भक्त पुराने रीति रिवाजों के अनुसार निर्धारित वस्त्र पहनकर कर रहे हैं दर्शन। जापान में इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रंग बिखरे। भारतीय संस्कृति की छाई झलक। टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का भव्य आयोजन। भगवद गीता के सनातन संदेश और सांस्कृतिक सद्भाव का शानदार प्रदर्शन। दूतावास में हुए कार्यक्रम में गीता के उपदेशों को वैश्विक मंच पर फिर से जीवंत किया गया। गीता महोत्सव ने दर्शकों को आध्यात्मिक धरोहर से जोड़ा। इंटरनेशनल गीता महोत्सव जापान में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय परंपरा और कला का संवेदनशील संगम। दूतावास में आयोजित इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक प्रस्तुत किया। टोक्यो में गीता महोत्सव ने भारतीय दर्शन की महिमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। कार्यक्रम ने गीता के सार्वभौमिक संदेश, कर्तव्य, सत्य और समरसता को रेखांकित किया। अमरावती के कौंडियापुर के अंबा रुक्मणी महोत्सव 2025 का आयोजन। वरदायिनी वर्धा नदी की उतारी गई आरती। अंबा रुक्मणी महोत्सव 2025 में 1 लाख दीपों से जगमगाया। रुक्मणी माता का मंदिर भव्य दिखा नजारा। अंबा रुक्मणी महोत्सव 2025 में भव्य बोट रेस का भी आयोजन। कई जिलों के बोट चालकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सप्त सिंधु जलार्पण सोहले में हजारों महिलाओं ने किया
अब लिया भाग। परंपरा, आस्था, संस्कृति का ये संगम महोत्सव की सबसे अनोखी पहचान। अगले 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। श्रीनगर में रोइंग चैंपियनशिप का भव्य आयोजन, झीलों की बढ़ी रौनक। वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए युवा खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। डल झील पर रोइंग चैंपियनशिप में देश भर से खिलाड़ियों ने दमदार चुनौती दी। रोइंग मुकाबले में श्रीनगर ने पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स को नई ऊर्जा देने का प्रयास सफल नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का लक्ष्य। श्रीनगर में आयोजित रोइंग चैंपियनशिप में युवा प्रतिभागियों ने मनमोहा। स्थानीय खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच। डल झील की लहरों पर दौड़ती नावों ने खेल प्रेमियों का दिल जीता। कश्मीर को वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करना है पहल का मकसद। दिव्यांग पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी के लिए पेश की प्यार की मिसाल। पत्नी के ट्रांसफर के लिए तय की 650 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं दिव्यांग अनुरंगा की पत्नी। 13 महीने की छोटी बच्ची के खातिर चाहते हैं घर के पास ट्रांसफर। अलवर के बाला किला बफर जोन में पहली बार एक साथ नजर आए 5 टाइगर। बफर जोन में बाघ और शावकों को देख पर्यटक खुश। बफर रेंज 12 लिवारी ट्रैक पर शाम की सफारी के दौरान बाघिन ST-19 के साथ 4 शावक घूमते दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। NCR क्षेत्र का अलवर पर्यटकों की बन रहा है पहली पसंद। सरिस्का बाघ परियोजना में कुल 50 बाघों की संख्या। लगातार बाघों की संख्या में इजाफा होने से पर्यटकों से गुलजार उधम सिंह नगर। बाघ की मस्ती करते देख आनंदित हुए पर्यटक। हाथियों का झुंड भी अपने कुनबे के साथ मौज मस्ती करता नजर आया। मौसम बदलने से हाथी और बाघ के हो रहे हैं पर्यटकों को दीदार। दार्जिलिंग सारस मेला का आज आखिरी दिन। इस बार कारोबार पहुंचा 8 करोड़ के ऊपर। 19 दिन चली मेले में उमड़ी भारी भीड़। बीरभूम स्टॉल को मिला बेस्ट बिजनेस का पहला पुरस्कार। बीरभूम स्टॉल ने तोड़ा रिकॉर्ड। 19 दिन में 60 लाख की बिक्री कर जीता फर्स्ट प्राइज। फूड कैटेगरी में दार्जिलिंग फूड स्टॉल सबसे आगे। रायसेन के विश्व प्रसिद्ध किले के इतिहास को पहली बार किसी मंच पर किया गया पेश। पारस पत्थर नाम के नाटक के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई ऐतिहासिक किले की कहानी। रायसेन किला। इस नाटक में रायसेन के किले पर हुए शेरशाह सूरी के आक्रमण को दर्शाया गया, जिसमें राजा पूरनमल और रानी रत्नावली के शौर्य और बलिदान का सुंदर वर्णन। एक निजी स्कूल के करीब 400 छात्रों ने लिया इस रचनात्मक मंचन में हिस्सा। रायसेन किले की कहानी से मोह लिया दर्शकों का मन। सैलानियों से गुलजार है दार्जिलिंग। शहर के मुख्य आकर्षण में से एक स्लीपिंग बुद्धा यानी कि कंचनजंगा की पहाड़ियों की सुंदरता देखने उमड़ी सैलानियों की भीड़। अक्टूबर नवंबर के महीने में देखने को मिलता है कंचनजंगा का पूरा नजारा। इन 2 महीनों में चरण पर रहता है टूरिज्म बिजनेस। सोनपुर मेले में बिहार पुलिस ने भी लगाई प्रदर्शनी। डीजीपी विनय कुमार ने किया शानदार प्रदर्शनी का उद्घाटन। इस मौके पर दिखी पुलिस की पद्धति और तकनीक की बेहतरीन झलक। पुलिस की क्षमता, उपकरण और काम करने के तरीके से लोगों को करवाया गया वाकिफ। भारत फ्रांस की वायुसेना के बीच साझा युद्धाभ्यास गरुड़ 25 शुरू। आसमान में गरजे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और राफेल। गरुड़ 25 युद्धाभ्यास का मकसद एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर डिफेंस को मजबूत करना। 27 नवंबर तक भारत और फ्रांस की वायुसेना का युद्धाभ्यास। चंबा में भालू के रेस्क्यू के लिए भेजी गई टीम। पवित्र मणिमहेश कैलाश झील के पास एक बड़ी टिन में फंसा भालू का सिर। स्थानीय लोग भी मदद में जुटे। महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ शास्त्रीय नृत्य का अनोखा उत्सव। 4 से 55 साल तक की डांसर्स ने प्रस्तुतियां दी मनमोहा। एक साथ कई पीढ़ियां मंच पर।
अमरावती में कला शिखर उत्सव नृत्य नवचेतना उत्सव में ओडिसी नृत्य ने लोगों का मन मोहा। लोगों ने जमकर बजाई तालियां। लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन, सीएम योगी हुए शामिल। मुंबई में खासदार खेल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। खासदार खेल क्रीड़ा महोत्सव में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा पर वॉकथॉन का आयोजन, हरियाणा सिंगर मासूम शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन में लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा, अधिकारी शामिल हुए। नवी मुंबई में मनसे नेता अमित ठाकरे ने नेरुल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, सभा को संबोधित किया। इंदौर में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, हुआ भव्य स्वागत। रॉबर्ट वाड्रा ने दिव्यांग बच्चों के लिए एनजीओ का किया दौरा, बच्चों को खुद परोसा खाना। जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन, एयर शो बना आकर्षण का केंद्र। सेना के जवानों ने आसमान में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, हवाई प्रदर्शन ने लोगों का मन मोहा। बेंगलुरु में आयोजित नेशनल कार्टिंग में 9 साल की अर्शी ने रचा इतिहास, खिताब जीतने वाली पहली बनी भारतीय महिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम समापन कार्यक्रम में शिरकत की, सभा को संबोधित किया। गोवा के सांखली में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल। तमन्ना भाटिया का ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ अनोखा कैटवॉक वायरल। गुरुग्राम के फ्यूचर रिजर्व फैशन शो में फाल्गुनी और शेन पीकॉक के लिए बनी शो स्टॉपर। ब्लैक वेस्टर्न आउटफिट में तमन्ना का नेचुरल लुक छा गया। तमन्ना रैंप पर रोबोट संग चली तो सभी की नजरें थम गई। एफडीसीआई के ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर में दिखा फैशन और एआई का अनोखा संगम। तमन्ना भाटिया का रोबोट संग रैंप वॉक बना शो का सबसे बड़ा आकर्षण। गुरुग्राम के फैशन शो में तमन्ना ने पेश किया भविष्य का फैशन, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के साथ उनका वायरल वीडियो इंटरनेट पर छाया। तमन्ना के अलावा ब्लैक ब्लू सूट में रैंप पर उतरे शाहिद कपूर, लेकिन तमन्ना का स्टाइलिश अंदाज और रोबोट वॉक शो की सबसे बड़ी हाईलाइट बना। फिल्म धुरंधर से एक्टर अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक सामने आया। रणवीर सिंह ने शेयर की तस्वीर, चेहरे पर खून के छींटे देख उड़े फैंस के होश। दमदार लुक के साथ धुरंधर के ट्रेलर से भी उठा पर्दा। कल दोपहर 12:12 पर होगा आउट। 5 दिसंबर को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। ब्राइडल लुक में दुल्हनिया महिमा चौधरी को देख लट्टू हुए संजय मिश्रा। दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी की रिलीज डेट सामने आई, 19 दिसंबर को होगी रिलीज। वेब सीरीज मुसाफिर कैफे में लीड रोल में नजर आएंगे विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना। नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक वेब सीरीज मुसाफिर कैफे होगी स्ट्रीम। बिपाशा बसु और करण ग्रोवर ने धूमधाम से मनाया अपनी प्रिंसेस देवी का बर्थडे। क्यूट बाबी लुक में आई नजर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की।